हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एफ.वाई बीकॉम सेम 1, जिसमें आज हम सब्जेक्ट लेने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें चैप्टर नंबर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट। एफ.वाई बीकॉम सेम 1 आपका रहने वाला है एज पर द एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, और इसमें पूरा नया कोर्स आया है। तो उसमें आज सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और जिसमें चैप्टर है हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये चैप्टर के अंदर क्या होता है पूरा, ये तो पहले थियोरिकल सब्जेक्ट होता है। इसमें प्रैक्टिकल पूरा सब्जेक्ट होता है। थियोरी इसमें बहुत ही कम देखने को आपको मिलेगी। इसमें होता क्या है, कंसाइनर होता है जो गुड्स का होता है प्रिंसिपल, ओनर होता है गुड्स का, और दूसरा होता है कंसाइन, जिसको हम एजेंट कहते हैं। कंसाइनर को कहेंगे हम प्रिंसिपल और कंसाइनी है एजेंट। Consignment is a transaction where consignor send goods to consignee to sell on behalf of consignor for commission. इधर जो एजेंट होता है वो गुड्स सेल करता है, कंसाइनर के बिहाफ पे वो गुड्स सेल करता है कमीशन के लिए। इधर वही कहा गया है, कंसाइनमेंट इज अ ट्रांजैक्शन वेयर कंसाइनर सेंड गुड्स टू कंसाइनी टू सेल्स ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर फॉर कमीशन। मतलब जो कंसाइनर होता है, जो गुड्स का ओनर होता है, प्रिंसिपल होता है, वो अपने गुड्स देता है कंसाइनी को, मतलब के एजेंट को। क्यों? क्योंकि वो गुड्स को सेल कर सके ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर फॉर कमीशन। कमीशन के लिए वो ये गुड्स को सेल करता है। इसको हम कहेंगे कंसाइनमेंट। तो इसमें क्या होता है, कंसाइनर होता है और दूसरा कंसाइनी होता है। कंसाइनर कंसाइनी को अपने गुड्स देता है सेल्स करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। ओके, अब सबसे पहले देखेंगे अग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो ये जो कंसाइनमेंट होता है, मतलब कंसाइनर है जो गुड्स का ओनर है, वो एजेंट को जो अपने गुड्स देता है, उसके बीच में कौन कौन से अग्रीमेंट होते हैं वो हम पहले देखेंगे। तो सबसे पहले है पेमेंट टर्म्स। पेमेंट कितनी रखनी है गुड्स की? गुड्स की हम प्राइस क्या रखेंगे जिससे हम जिस प्राइस से हम सेल कर सके, मतलब सेल्स प्राइस, वो हम इधर सबसे पहले अग्रीमेंट में पेमेंट टर्म डिसाइड करेंगे। उसके बाद है डिलीवरी कॉस्ट, मतलब कि एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं? तो फ्रेट हो गया, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बाद में ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस इसमें ऐड होते हैं। बाद में है ड्यूरेशन ऑफ द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का ड्यूरेशन क्या होता है, मतलब कितने कितने मंथ का हुआ ये एग्रीमेंट, वो इधर डिसाइड करने को होता है। उसके बाद है इंश्योरेंस, गुड्स का इंश्योरेंस भी लेने का होता है। सेकंड है मेन क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन तो आपको इस चैप्टर के अंदर से मेन क्वेश्चन कौन सी मेथड के अंदर से आएंगे, तो प्रो फॉर्म इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस के जो भी आपके सम रहने वाले हैं वो इधर मेन क्वेश्चन होंगे, वो ही ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है मेथड ऑफ कीपिंग कंसाइनमेंट अकाउंट। मेथड कौन कौन सी है कंसाइनमेंट अकाउंट की? तो कॉस्ट प्राइस मेथड, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मेथड आएगी, जिसमें आपको गुड्स की कॉस्ट प्राइस दी गई होगी। दूसरा है इनवॉइस प्राइस मेथड, जिसमें आपको गुड्स की इनवॉइस प्राइस दी गई होगी, उसमें से आपको कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों आपको फाइंड करने का होगा। गुड्स का कॉस्ट और उसका प्रॉफिट, उसमें प्रॉफिट क्या हुआ वो आपको फाइंड करने का रहेगा, ये इनवॉइस प्राइस मेथड के अंदर। और लास्ट है मेमोरेंडम मेथड, जिसमें आपको गुड्स की कॉस्ट प्राइस ही दी गई होगी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। तो सेल्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? इधर हमको चार चार टाइप्स दिए गए हैं। सबसे पहला है कैश सेल्स, हम सेल करेंगे और सामने हमको कैश मिलेगी, जिसको हम कहेंगे कैश सेल्स। दूसरा है क्रेडिट सेल्स, हम क्रेडिट में हमारे माल मतलब कि गुड्स को बेचेंगे, गुड्स को हम सेल करेंगे क्रेडिट पे, उसको हम कहेंगे क्रेडिट सेल। तीसरा है रिकमेंडेड सेल। रिकमेंडेड सेल मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं कंसाइनर हूँ,
मैं गुड्स का ओनर हूँ। ओके, तो मैं इधर से, जैसे कि मेरा जो एजेंट है वो दिल्ली में रहता है और मैं यहाँ मुंबई से उसको माल भेज रही हूँ। तो इधर से उधर मैं उसको माल भेज रही हूँ मुंबई में। तो उधर एक एक पर्सन है जो मैं जिसको मैं पहचानती हूँ, उसको हमारे सेल्स, उसको हमारी प्रोडक्ट चाहिए, उसको हमारे गुड्स चाहिए। तो वो कहेगा मुझसे और मैं मेरे एजेंट को कहूंगी कि तू उसको गुड्स जितना उसको चाहिए उतना दे दे, और जितना भी लॉस या प्रॉफिट होगा वो सब मेरा ही होगा। मतलब लॉस होगा तो भी वो मैं ही पे करूंगी, और जो प्रॉफिट होगा वो भी मैं ही पे करूंगी। इसको हम कहेंगे रिकमेंडेड सेल। और फोर्थ है पर्सनल सेल्स। फिफ्थ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कमीशन। तो सबसे पहले सिंपल कमीशन, दूसरा है डेल क्रेडिट कमीशन, जो क्रेडिट सेल पे ही काउंट होता है। डेल क्रेडिट कमीशन हमेशा क्रेडिट सेल्स पे ही हम ढूंढेंगे। तीसरा है ओवर ट्रेडिंग कमीशन, और लास्ट में है लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो हम कौन से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? तो सबसे पहला है कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा है कंसाइनीज अकाउंट, और तीसरा है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इसमें ये जो थर्ड वाला है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, वो आपको बहुत ही कम सम में देखने को मिलेगा, और जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो ही आपको ज्यादातर प्रिपेयर करने को रहेंगे। अब हम देखेंगे जनरल एंट्रीज। तो इस तरह से आपको ये पूरा प्रिपेयर करने का रहेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, एसआर नंबर, डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम जनरल एंट्रीज देखते हैं। व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड्स हम इधर से सेंड करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सेकंड, व्हेन कंसाइनर पेज एक्सपेंसेस, कंसाइनर जो है वो एक्सपेंसेस पे करेगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और थर्ड है व्हेन एन एडवांस इज रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, जब कंसाइनी से हमको एडवांस में पेमेंट मिलेगी, एडवांस रिसीव होगी, तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। फोर है एंट्री फॉर सेल, तो कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके। फिफ्थ है एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। एक्सपेंसेस इधर कौन पेड कर रहा है? कंसाइनी पेड कर रहा है, तो कंसाइनी पेड करेगा तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट होगा, और टू कंसाइनी अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, और टू कंसाइनीज अकाउंट क्रेडिट। आगे इधर हमने सेकंड वाला जो देखा उसमें कंसाइनर एक्सपेंसेस पेड कर रहा था, तो उसमें कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ था और टू कैश अकाउंट क्रेडिट। और इधर हमको कंसाइनी दिया गया है, कंसाइनी एक्सपेंसेस पेड करता है तब कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट क्रेडिट। सिक्स है कमीशन पेएबल टू द कंसाइनी, तो क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। सेवन है अमाउंट रिसीव फ्रॉम द कंसाइनी, तो बैंक अकाउंट और बैंक रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। एट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। नाइन है प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, तो जब हमारा प्रॉफिट होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड टू जनरल पीएनएल अकाउंट क्रेडिट होगा, और लॉस होगा तो जनरल पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और लास्ट हमारी जनरल एंट्री है क्लोजिंग द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो इस चैप्टर के अंदर, कंसाइनमेंट चैप्टर के अंदर थियरी में तो इतना ही है। आगे हम प्रैक्टिकल सम हम करेंगे। आगे सबसे पहले हम इलिस्ट्रेशन देखेंगे, फिर सम्स सब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।